मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हें। कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो, मेरी नजरों में हो। और मैंने यही देखा है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए कोई गलत नीयत नहीं है मेरी। इन्हीं कुछ दिनों में बस मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है। इससे बेहतर है कि मैं अपनी बेटी को अपने घर में रख लूं। इससे मलाल कम होगा, इससे मलाल कम होगा, इससे मलाल कम होगा। अब्बा जी, अब्बा जी, वो सुहेल को मैंने पहली दुकान पे भेज दिया था। मेरा ख्याल में हमें भी निकलना ही चाहिए अब। वो लोग पहुंचने वाले होंगे। हाँ हाँ, वक्त हो रहा है। आ जाए आ जाए। कुछ समझ में नहीं आता कि ये किया क्या खावर ने। इस हद तक चला जाएगा ये तो सोचा भी नहीं था कि अपनी जान ही ले लेगा। न बीवी के बारे में सोचा, न जवान बच्ची के। आखिर ये किया क्या इसने? वही कि अम्मा जो उसे आसान लगा। खावर की तो फितरत थी ना मुश्किलों से भागना। कभी गुस्से का सहारा लेके, कभी नशे का सहारा लेके। ऐसा नहीं कि वो हीर के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, हीर के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस बहुत कुछ की याद कोई मुकर्रर नहीं थी। कर्जा लिया, कर्जा लेके कारोबार शुरू किया, नुकसान हुआ। फिर उस नुकसान को पूरा करने के लिए और कर्जा लिया, जुआ खेलकर उस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की, मगर खसारा और बढ़ गया। फिर जब एक शख्स ने हीर के सामने उन्हें थप्पड़ मारा तो सारा नशा उतर गया और फिर उन्होंने आसान राह ले ली, अपनी जान ले ली। अम्मा, अब हीर अपनी मेहनत की कमाई से अपने बाप के कर्जे चुका रही है। कहीं और बात ना करना अम्मा। हीर ने मना किया किसी को भी बताने से, सिर्फ आपको बता रही। वो अपने बाप जैसी गलती नहीं करना चाहती। वो कर्जा लेकर कर्जा नहीं उतारना चाहती, वो अपनी मेहनत की कमाई से चुकाएगी कर्जा। अब्बा ने कभी मेरी बात नहीं सुनी। वो समझते कि हीर उनसे नफरत करती है, उन्हें अपने बाप का कातिल समझती है। अम्मा, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी हीर हकीकत जानती है, वो हकीकत समझती है। अब्बा तो मेरी बात ही नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते और उठ के चले जाते। अम्मा, बताना नहीं, बहुत वक्त दे दिया। अब तुम जाओ और कल उसके बेटे को उसके स्कूल से उठा लो। ओके।
हीर खावर कुरैशी। खावर कुरैशी की बेटी कैसे उतारेगी अपने बाप का कर्ज? मुझे कुछ वक्त दो, मैं इंतजाम कर रही हूँ। इंतजाम कर रही हो? कैसे करोगे इंतजाम? लोगों के पैसों पर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करके उस पर कमीशन कमाकर 1,70,00,000 का इंतजाम कैसे करोगे? हम करते हैं पैसे का काम, उधार देते हैं लोगों को और उस पर सूद लेते हैं। हमारे बाप दादा यही काम करते आए हैं, ना हम उधार छोड़ते हैं और ना सूद। और अगर मेरा बाप मर जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि पैसे वसूलूं, और अगर तुम्हारा बाप मर जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है पैसे सूद समेत वापस चुकाना। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। कुछ ना कुछ यानी ये 2 कुछ हुए। एक कुछ तो ये है कि तुम सारे पैसे लाकर मुझे दे दो, लेकिन एक दूसरा कुछ मुझे गलत मत समझना। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हें, कहां जाती हो, क्या करती हो, किससे मिलती हो, मेरी नजरों में हो। और मैंने यही देखा है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए कोई गलत नियत नहीं है मेरी। इन्हीं कुछ दिनों में बस मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हो जाओ। दिस इज दिलनवाज बन जाओ। कहीं पे कोई रोता है।